ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के प्रशिक्षुओं से कहा है कि वे अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहें और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को अपनी वर्दी पर गर्व होना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस के अच्छे काम लोगों के बीच याद किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए। आईपीएस प्रशिक्षुओं ने 2 साल का प्रशिक्षण पूरा किया है। इनमें 28 महिला सहित 131 प्रशिक्षु शामिल हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक के अनुसार सबसे अधिक 15 प्रशिक्षुओं को उत्तर प्रदेश काडर आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल जांच के कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किए जाए। मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के समुचित उपचार और जीवन रक्षा के लिए उन्हें शीघ्रता से अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए प्रभावी सर्विलांस की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने इस कार्य को तत्परतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगारों में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। जेल कर्मियों की भी नियमित जांच की जाए। कैदियों को जेल भेजने से पहले अस्थायी जेल में रखा जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि गांधी के अर्थ दर्शन के अनुसार हमें चुनौतियों को अवसर के रूप में विकसित करना होगा। स्वच्छता, स्वदेशी और स्वावलंबन गांधी जी द्वारा बताए गए ऐसे मंत्र हैं जो कोविड-19 जैसी महामारी और उससे उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान में सहायक हो सकते हैं। राज्यपाल आज राजभवन से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पीआईबी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी भारत के लिए वरदान थे और आज वो विश्व चिंतन का विषय हैं। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत ने विश्व की सरकारों से वहां फंसे विदेशी विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने और उनके स्वदेश लौटने के सुरक्षा उपाय करने की अपील की है। G20 समूह के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड के मद्देनजर लोगों के सीमा पार समन्वित आवागमन के बारे में G20 समूह के स्वैच्छिक सिद्धांतों के विकास का भी प्रस्ताव किया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अब तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत मिशन का 6ठा चरण 1 सितंबर से शुरू हो गया है। इस चरण में 24 देशों से 1007 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से इस महीने 2 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। देश में अब तक कोविड-19 संक्रमण से 30 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 66,659 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है और ये दर 77.15% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि 2 महीनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है। सरकार द्वारा जांच, पहचान और उपचार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.74 है। पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 8,31,124 है। पिछले 24 घंटों में हुई 1,096 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है।
नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता मानकों का पालन करने की सलाह दी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।